नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे कि क्यों व्हाट्सएप को छोड़ देना चाहिए। मगर मैं पहले क्लियर कर दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि व्हाट्सएप को छोड़ने से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जिनका काम धाम चलता है व्हाट्सएप से। अगर तुम काम धंधा बिजनेस खोल के बैठे हो व्हाट्सएप पे और तुम्हारा काम इनकम सब व्हाट्सएप से ही होता है तो तुम चलाओ उसे, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तुम पढ़ने लिखने वाले हो और तुम व्हाट्सएप चलाते हो पढ़ने लिखने के लिए तो भी कोई बात नहीं है, वो भी चलाओ। मगर ये सो जो लोग हैं ये केवल 1% लोग हैं। मेरा मानना है कि केवल 1% लोग हैं जो काम के माध्यम से व्हाट्सएप चलाते हैं। बाकी जो 99% जनता है वो फालतू बैठी हुई है व्हाट्सएप पे। और ये जनता ऐसी है कि जो अपना तो टाइम खोटी करेगी मगर दूसरों का भी टाइम खोटी करेगी। और इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि भाई ऐसे लोग जो पढ़ते लिखते हैं व्हाट्सएप पे और कुछ बिजनेस वगैरह काम धंधा रोजगार का काम करते हैं व्हाट्सएप पे, वो व्हाट्सएप चलाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारा इनकम का सोर्स है, अगर तुम्हारा घर चल रहा है, अगर तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो चलाओ। मगर इनको छोड़ के जो बाकी 99% पॉपुलेशन जो बैठी है बेरोजगार होके अपना समय खोटी करके, उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है। और अंत में तुम मानो ना मानो, मेरा तो कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। तुम्हारा ही लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो। मगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप क्यों खतरनाक है। और केवल व्हाट्सएप नहीं, तुम व्हाट्सएप बंद करके किसी और पे भी चले जाओ, टेलीग्राम वगैरह, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओवरऑल है क्या, व्हाट्सएप का दूसरा जुड़वा भाई है टेलीग्राम। तो समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने समय की वैल्यू करनी पड़ेगी। और ये जो व्हाट्सएप पे जो लोग हैं, मैं से कितने लोगों को जानता हूँ जो सुबह उठते हैं व्हाट्सएप खोलते तो आधा घंटा पूरा व्हाट्सएप खंगाल के छोड़ देते हैं। सुबह का आधा घंटा, रात का आधा घंटा, मतलब कि यार पूरा 1 घंटा दिन का बर्बाद कर दिया व्हाट्सएप में। किसने क्या डाला है, कौन से ग्रुप में क्या चैट चल रहा है, किसने क्या लिखा था, ऊपर जाके नीचे पढ़ना, नीचे जाके ऊपर पढ़ना, किसका प्रोफाइल पिक्चर क्या है, किसने क्या स्टेटस लिखा है, किसने क्या फ़ोटो डाले हैं, वीडियो डाले हैं, मतलब कि यही पूरी बकवास चलती रहती है। और प्रॉब्लम ये है, देखो इसमें डिपेंड करता है कि आदमी कैसा है। आदमी अगर खाली है, आदमी के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वो कुछ ना कुछ करेगा स्वाभाविक रूप से। खाली आदमी, देखो खाली होना एक बहुत अच्छी बात नहीं है। आदमी खाली है तो भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्यों भाई, खाली बैठना कोई अच्छी बात थोड़ी है। जीवन में कुछ ना कुछ तो करो, प्रोग्रेसिव, कुछ ना कुछ तो विकासशील होना चाहिए ना। सरकार विकास करे या ना करे मगर खुद से अपना तो विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं व्हाट्सएप चलाने वालों की, तो बात करने वाले भी लोग हैं। देखो, समय खोटी करने वाले लोग तो है, मगर ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा केवल बकवास करते रहते हैं। किसी ने ये मैसेज किया, किसी ने ये जोक किया, किसी ने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बस ये सब बकवास। और इसका दो पैसे का कोई बेनिफिट नहीं है। किसी को गुड मॉर्निंग कहने से मॉर्निंग गुड तो हो नहीं जाती स्वाभाविक रूप से, गुड नाइट कहने से रात अच्छी हो नहीं जाती। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे हम जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, और केवल ये जो हमारी बेवकूफ़ी है ये केवल भारत नहीं, दुनिया भर में लोग परेशान है इस बकवास से कि भारत के लोग ये क्या करते हैं पूरा दिन। दुनिया भर के लोग मजाक बनाते हैं कि ये भारत के लोग आखिर करते क्या है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, लोग सोचते हैं कि भारत में इतने बेवकूफ़ लोग हैं क्या, ये सोचते हैं लोग। विदेश में अगर तुम दूसरे देश की बात करो, तुमने सुना है कि आईफोन का आई मैसेज है, मगर कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग सिर्फ काम की ही बातें करते हैं। हाँ, फालतू लोग वहाँ पे भी होंगे, नो डाउट, मगर ये जो सर्विसेज है आई मैसेज वगैरह, क्लाउड स्टोरेज वगैरह, ये सब कुछ लोगों के लिए ही होती है। और बात ये भी नहीं है, बात ये है कि व्हाट्सएप का बहुत प्रोडक्टिव यूज़ भी हो सकता है, मगर हमारे देश की जो 99% पॉपुलेशन है वो केवल बकवास करने बैठी है। जब मैं व्हाट्सएप चलाता था मैंने ये नोटिस किया कि मैं घंटों घंटों व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ, ये ग्रुप, वो ग्रुप, फलाना स्टेटस, फलाना कमेंट, कितना कुछ। अभी तो व्हाट्सएप कितना ही बदल चुका है, मैं लगभग 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं उस समय व्हाट्सएप चलाता था तब की बात। अब तो मैं वो भी छोड़ चुका हूँ। मगर मैंने देखा कि लोग बेफालतू की चीज़ें डालते हैं। किसी ने स्टेटस डाल दिया, किसी ने गाना डाल दिया, किसी ने कॉमेडी डाल दी, किसी ने मजाक डाल दिया, कोई पॉलिटिक्स चला रहा है, कोई कुछ ना कुछ चला रहा है बिना किसी मतलब के।
और सबसे घटिया तो मैं क्या ही कहूँ, एक आदमी कोई एग्जाम्पल के रूप से कोई बकवास गाना किसी को पसंद है, अब वो क्या करेगा, वो सारा गाना उस ग्रुप में फैला देगा, जो भी ग्रुप देखा, जो भी स्टेटस देखा, सब जगह गाना फैला देगा और लोगों को दिखाएगा कि देखो 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 ये गाना क्या बढ़िया है, बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम है, आज फलाना त्योहार है। मतलब कि जो आदमी देखना नहीं चाहता वो भी सोच के क्लिक करेगा कि आखिर देखे तो सही क्या डाला इसने, आखिर में होता क्या है, वही बकवास चीज़ें, बकवास वीडियो, कहीं का कोई एक्सीडेंट, कहीं की कोई घटना, कहीं की लड़ाई झगड़ा, बस यही सब चलता रहता है। और ये सब देख के क्या ही मिलता है, ये है जो फालतू, वो तो चलो उनका तो कोई बात नहीं है, मगर देखो मैंने पहले ही कहा, फालतू होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि हम तो फालतू बैठे हैं, ये बहुत बकवास चीज़ है। एक समय पे ना लोग मिड लाइफ क्राइसिस फेस करते हैं, एक समय पे लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि बहनचोद हमने लाइफ में किया क्या, लोग सुसाइड कर लेते हैं कि सारी ज़िंदगी कहाँ चली गई, यहीं चली गई, व्हाट्सएप में चली गई ना, यूट्यूब पे चली गई, इंस्टाग्राम पे चली गई, बस देखते रहे और क्या। तो यही चीज़ मैं लगभग 3-4 साल पहले ही समझ गया कि भाई ये सब फालतू चीज़, अगर किसी को काम होगा तो फ़ोन करेगा, फ़ोन तो होता ही है, SMS भी होता है। 3-4 साल चले गए, कभी कभी इक्का दुक्का किसी का मैसेज या कॉल आता है। जो लोग दिन रात चिपके रहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कभी तुम्हें गलती से एक दिन फ़ोन या मैसेज करेगी, वो भी तब जब काम आएगा तब, वरना कोई नहीं करेगा। जब तुम्हारे हाथ में व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम होगा, तब पूरा दिन बकवास चलती रहती है लोगों की, मगर उसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है, कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है, बकवास चलती रहती है बस। हाँ, अगर तुम कुछ रिलेशनशिप में हो, तुम थोड़ा बातचीत करते हो तो वो अलग बात है, मगर वो भी एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा दिन फालतू बकवास चलती रही है, फिर वो रिलेशनशिप बकवास हो जाएगी और क्या। अगर दोनों कुछ कर नहीं रहे हैं, लड़का लड़की कोई कुछ कर नहीं रहा है, केवल बकवास कर रहे हैं, कोई इम्प्रेस कर रहा है, कोई ये दिखा रहा है, कोई वो दिखा रहा है, ये लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं है, ये बकवास है। बस एक समय पे आके इसकी सीमाएं पूरी हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा। तो रिलेशनशिप हो तो ऐसी हो जहाँ पे हेल्थी प्रोग्रेस हो, ये बकवास कोई मतलब नहीं करता। तो ये कुछ प्रोस्पेक्ट है कि भाई व्हाट्सएप बहुत ख़तरनाक है हमारी पीढ़ी के लिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब बहुत खतरनाक है। फेसबुक तो शायद बहुत सारे लोग नहीं चलाते अब जाके, मगर फिर भी जो भी चलाते हैं वहाँ पे भी अब बहुत कुछ आ गया है, जैसे रील्स वगैरह हो गया, मूवी सीन्स वगैरह, स्टेटस वगैरह, मार्केट प्लेस, बहुत कुछ फेसबुक पे आ गया है। फेसबुक पहले जैसा फेसबुक रहा नहीं अब। मगर कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों से किसी को 2 पैसे का फ़ायदा नहीं है, और जो आदमी इसमें घुस गया उसे बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इवन लोग मुझे पूछते हैं कि तू चला क्यों गया। अब मैं क्या कहूँ उसे, भाई लाइफ यहीं पे थोड़ी है, लाइफ प्रैक्टिकल कुछ है ना। यहाँ पे फ़ोटो डालने से, वीडियो डालने से, 4 लोगों को दिखाने से कुछ नहीं हो जाता। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना ज़रूरी है। फ़ोन खाली खाली रहेगा, बढ़िया चलेगा। फ़ोन का कुछ सही उपयोग कर लो, कुछ बढ़िया काम कर लो। एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर हमारे जो लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, बस बकवास करने में बैठे हुए हैं। तो यही तो राहुल गांधी भी कहता है कि हमारे देश के युवा 6-6, 7-7 घंटे फ़ोन चलाते। भाई क्या करते फ़ोन पे, ऐसा क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिल जाता। अगर कुछ काम धंधा करोगे तो ही सब मिलता है, वरना कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप छोड़ना इसलिए ज़रूरी है। और चाहो तो सबको छुड़वाओ, जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, सबको छुड़वाओ, रिश्तेदार, भाई भतीजा, जो भी दोस्त वगैरह, क्योंकि एक बीमारी है। मैंने कहा ना, अगर बिना मतलब के, बिना किसी काम के व्हाट्सएप 24 घंटे लेके बैठे हो तो बेवकूफ़ी है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आज एक आंदोलन शुरू करें, हम अपनी लाइफ में एक आंदोलन शुरू करें, एंटी व्हाट्सएप आंदोलन। देखो, एक तरीके से चीज़ें अच्छी भी होती है, मगर उसका उपयोग करने वाले भी डिपेंड करता है कि वो अच्छा उपयोग करता है कि नहीं करता। तो हम जो आंदोलन अभी शुरू कर रहे हैं वो आंदोलन है कि वह हम इसे डिटॉक्स करेंगे। डिटॉक्स, सोशल मीडिया से दूर रहो। मोबाइल तो चालू है, SMS तो चालू है, किसी को काम होगा फ़ोन करेगा, SMS करेगा, मगर कोई नहीं करेगा। लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो तुम्हारी दुनिया है ना, यहाँ वहाँ बकचोदी इतनी चलती है, ये खोखली है, इसका कोई ज़मीनी आधार नहीं है। सिंपल बात है,
ज़रूरत पड़ने पे कोई 2 फुटी कोरी भी नहीं देगा तुम्हें। ये है मेन पॉइंट। तो जब काम की कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर ऐसे रिश्ते रखने का कोई मतलब भी नहीं है। रिश्ते ऐसे ही हो जो काम के हो, और अगर काम के ना हो तो ऐसे रिश्ते ख़त्म करने में ही भलाई है, समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट्सएप जितना जल्दी हो सके उखाड़ के फेंक दो, कोई काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। हाँ, टेलीग्राम रखना चाहो रखो, वो भी जब जब तक ज़रूरत हो तब तक। टेलीग्राम पे बहुत लिमिटेड फीचर्स है, ठीक है, उपयोग के बहुत है, काम के बहुत है, मगर फालतू के फीचर्स बहुत कम है। टेलीग्राम फिर भी व्हाट्सएप से ठीक है, वहाँ पे कोई स्टेटस वगैरह डालना इतना सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो टेलीग्राम फिर भी ठीक है, मगर कहने का मतलब ये कि ओवरऑल काम की चीज़ें ही मैटर करती है, बाकी फालतू की चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। तो ये चीज़ हो सकता है तुम आज समझ जाओ तो ठीक है, वरना 2 साल बाद तो तुम समझ ही जाओगे, 2-3 साल बाद। मगर कल करे उससे अच्छा आज करे, वो अच्छा है, ठीक है। सो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करो, बातचीत करनी है, मैसेज करना है तो SMS मोबाइल ठीक है, ये ठीक है। सो तुम्हारा क्या विचार है नीचे कमेंट करके बताओ। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।